मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक नौजवान पिछले 11 सालों से बिस्तर पर पड़ा है। जिंदा है क्योंकि सांसें चल रही हैं, पर सिर्फ सांसें ही चल रही हैं। बाकी जिंदगी की कोई भी निशानी बची नहीं है। यहाँ तक कि अब जिस्म भी धीरे धीरे कंकाल में तब्दील होता जा रहा है। लेकिन मौत है कि आती नहीं। और बस इसीलिए एक माँ अपने बेटे के हिस्से की मौत मांगने अदालत पहुंच गई। अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, पर मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में कुछ नहीं है। विशु, देखो मिलने फोन आए हैं आपसे। देखो कोई थैंक यू बोलो जो आपसे मिलने आए हैं। सुन रहे हो मेरी आवाज? अरे तो यू आर ए ब्रेव बॉय यार, कंपटीशन लड़ना है। उठो उठो। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। एक दिन मेरे को कह रही कि आप प्रधानमंत्री से मिलो या राष्ट्रपति से मिलो। कह रही है, मैंने कहा ये तो एक मैं नहीं कह सकता इसका आपको। ये अभी भी राजी नहीं है। मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँ, क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना। क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। कैसी आरजू है ये और कैसा इंतजार। आरजू है कि मौत आ जाए, और मौत है कि इंतजार करने को कह रही है। यानी आरजू मौत की, इंतजार मौत का। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये अपने आप ही मुक्त कर दो इसको, क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती। एक माँ की आरजू है कि मौत उसके बेटे को गले लगा ले। इसी आरजू के साथ माँ आंचल फैलाए अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से हर रोज मौत मांग रही है। लेकिन ऊपर वाला उसकी सुन ही नहीं रहा। ऊपर वाले से मायूस होकर वो माँ अपनी उसी आरजू के साथ अदालत से फरियाद करती है। मगर अदालत भी उस माँ की आरजू पूरी करने की बजाय उसे इंतजार करने को कहता है। इंतजार मौत का। हमारी इच्छा है कि इसके जो बॉडी के ऑर्गन ठीक हैं, वो अगर किसी के काम आ जाएं, तो हम माता पिता हैं और हमारी ये अथॉरिटी भी है, क्योंकि सेवा हम ही कर रहे हैं, तो उनके काम आ जाएं। हम इस बच्चे को उनके शरीर में देख लेंगे। तो ये गुहार हमने कोर्ट से की थी, परंतु कोर्ट ने जजमेंट अभी परसों आई है कि ऐसे ही हुआ। और बस उसी आरजू और इंतजार के बीच, इस घर की छत के नीचे जिंदगी और मौत के बीच कश्मकश जारी है। एक ऐसी कश्मकश जिसमें हर रोज जिंदगी और मौत के बीच जंग होती है, और हर रोज जिंदगी जीत कर भी ये जंग हार जाती है। क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग दुआ जिंदगी की नहीं, मौत की मांगते हैं। फिर वो हिसाब है, बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है? कभी भी हमारे से कोई भूल चूके तो बेटा माफ कर। तू भी परमात्मा से अगर सुनता है तो परमात्मा से प्रार्थना करके मेरे को इस कष्ट में मुक्त करो। यह हरीश है, और 6x4 का ये बिस्तर उसकी पूरी दुनिया। इतनी सी दुनिया होने के बावजूद हरीश पिछले 11 बरस से इस छोटी सी दुनिया तक को
देख नहीं पाया है, क्योंकि न वो उठ सकता है, न चल सकता है, न करवट बदल सकता है, न हंस सकता है, न रो सकता है, न बोल सकता है, न खुद से खा सकता है, न पी सकता है, यहाँ तक कि वो अपने दर्द और तकलीफ का इजहार तक नहीं कर सकता। बस यूं समझ लीजिए कि ये एक जिंदा लाश है, एक ऐसी जिंदा लाश जिसकी धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफें नहीं देखी जाती, इस तरीके से इसकी परेशानी है। बेड सोल है पीछे, हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में कुछ नहीं है। दिल्ली से सटे ये गाजियाबाद का एक अपार्टमेंट है और इसी अपार्टमेंट की एक मंजिल पर ये घर। 3 कमरों के इस घर में 4 लोग रहते हैं। घर के मुखिया अशोक राणा, उनकी पत्नी निर्मला देवी और छोटा बेटा आशीष। घर के बाकी सभी कमरे आम घरों के कमरे जैसे ही हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जो इस घर को हर घर से अलग कर देता है, और ये है वो कमरा। इस कमरे में एक बिस्तर है और बिस्तर पर लेटा एक नौजवान, नाम हरीश। उम्र यही कोई 32-33 साल। कुछ ना भी कहूं तो यकीनन इस हाल में हरीश को लेटे देखकर आप बहुत कुछ अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन फिर भी आप दर्द की उस इंतहा का अंदाजा नहीं लगा सकते जो हरीश के साथ साथ उसका पूरा परिवार पिछले 11 सालों से सह रहा है। विशु, देखो मिलने कौन आए हैं आपसे। देखो कोई थैंक यू बोलो जो आपसे मिलने आए हैं। सुन रहे हो मेरी आवाज? अरे तो यू आर ए ब्रेव बॉय यार, खड़े हो जाओ, शाबाश। कंपटीशन लड़ना है, उठो उठो उठो, शाबाश, हिम्मत करो। देखो कौन आए मिलने आपसे। कायदे से हम आप जिस दुनिया में रहते हैं वहां लाशों को घर में रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच की इस जिंदा मुर्दा लाश की कहानी कुछ ऐसी है कि न इसे पूरी तरह जिंदा कहा जा सकता है और न ही पूरी तरह मुर्दा। और बस इसी दुनियावी कायदे कानून के चक्कर में इस घर के इस कमरे में हरीश पिछले 11 सालों से इसी तरह बस यूं ही लेटा हुआ है। बात 11 साल पुरानी है। तब हरीश और उसके घर वालों की जिंदगी पूरी तरह से गुलजार थी। हरीश इंजीनियर बनना चाहता था। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए 2013 में उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। हरीश यूनिवर्सिटी के नजदीक मोहाली में एक पीजी में रहता था। पीजी में उसका कमरा 4थी मंजिल पर था। कॉलेज से आने के बाद एक रोज हरीश अपने पीजी की बालकनी पर खड़ा था और अचानक वो उस बालकनी से नीचे गिर गया। हरीश को फौरन पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई थी, सांसें चल रही थी, लेकिन वो होश में नहीं था। चूंकि मामला एक्सीडेंट का था, लिहाजा मोहाली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की। हरीश के घर वालों ने तब इल्जाम भी लगाया था कि उनके बेटे को जानबूझकर कुछ लड़कों ने बालकनी से नीचे गिराया। वहाँ डॉक्टर राकेश जी से मिले जो न्यूरो के थे। वो हमें नहीं पूछा, हम खड़े हो गए उनके सामने।
मैं कहा जी हम हरीश के फादर हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। दो बच्चे कह रहे यार, वो सीधे बोलते, कह रहे यार इसने छलांग क्यों लगाई। अच्छा। मैं चुप रहा, मौन रहा, मैंने कुछ नहीं। तो हौसला रखिए सर, मतलब कुछ चीज़ों पर इंसान का जोर नहीं है। इन्होंने हौसला रखा, मेरा हौसला टूट गया। मन में ही संकल्प उठा कि छलांग क्यों लगाएगा। फिर हम गए उसके पास, पहले देखा रात को उसके 5 CT स्कैन हुए। अब देखा तो शरीर में उसके यहाँ उंगलियों के निशान थे, यहाँ उंगलियों के निशान थे, ये नीले थी, यहाँ ऐसे लग रहा बैट मारा, और बैट था वहाँ। लेफ्ट साइड चोटें थी, अभी भी आप देखोगे निशान है यहाँ चिन्ह पे, यहाँ भी निशान। मतलब ये मारा थे। जो कंपटीशन होना था पंजाब यूनिवर्सिटी में, दूसरे दिन इसका कंपटीशन होना था, वो कंपटीशन से पहले ये घटना घट गई। 7 दिन हम PGI ट्रामा सेंटर रहे, ये ICU में था। चंडीगढ़ PGI में हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी। वो हरीश को PGI चंडीगढ़ से दिल्ली के एम्स ले आए। यहाँ भी उसका लंबा इलाज चला, पर हालत में कोई सुधार नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। एम्स के बाद हरीश को दिल्ली के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल, फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल और उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में घर वालों ने भर्ती कराया, लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। अलबत्ता इस इलाज की वजह से घर की माली हालत दिन ब दिन खराब होती गई। हरीश के पिता अशोक राणा एक कैटरिंग सर्विस कंपनी में नौकरी किया करते थे। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, आमदनी का दूसरा जरिया भी नहीं था। छोटा बेटा आशीष तब बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने हरीश के इलाज के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के जिस घर में वो रहा करते थे, उस घर को भी बेच दिया। पर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो एक जिंदा लाश की तरह बेड पर पड़ा रहा। जब हर डॉक्टर, हर अस्पताल ने जवाब दे दिया, तब मजबूरन हरीश के माँ बाप उसे घर ले आए। उन्होंने हरीश की देखभाल के लिए एक नर्स रख लिया, पर नर्स का खर्चा भी कम नहीं था। 28,000 रुपये महीना तनख्वाह पाने वाले अशोक राणा 27,000 रुपये तो हर महीने नर्स को ही दे देते थे। इलाज के साथ साथ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब अशोक राणा नौकरी से रिटायर कर दिए गए। छोटे बेटे की अभी नौकरी भी नहीं लगी थी। मजबूरन उन्हें नर्स को हटाना पड़ा। अब हरीश की देखभाल खुद माँ बाप किया करते। बेटे की दवा और घर का खर्च चलाने के लिए अशोक राणा ने सैंडविच और स्प्राउट बेचना शुरू कर दिया। घर के पास ही एक मैदान है जहां खासकर हर शनिवार और रविवार बड़ी तादाद में बच्चे खेलने आते हैं। शुरुआत में अशोक राणा घर में ही सैंडविच और स्प्राउट बनाकर मैदान ले जाते और वहां वो बच्चों को बेचा करते। घर का कुछ खर्चा निकल आता। पेंशन के नाम पर 3,000 रुपए मिला करते थे। फिर भी इन सब के बीच घर चलाना मुश्किल हो रहा था। महीने साल बीतते रहे, इधर हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। न जाने कितने बरस, कितने मौसम बीत गए, पर हरीश इस मुद्दत में इसी बिस्तर पर यूं ही पड़ा रहा। इस पूरी मुद्दत में उसने एक करवट तक नहीं बदली। बिस्तर के साथ एक यूरिन बैग और एक फूड पाइप लगा था। उसी पाइप के सहारे उसे रोजाना उसकी मां खाना देती। गुजरते वक्त ने हरीश को एक इंसान से कंकाल बना दिया था, पर न उसे कंकाल कह सकते और न ही मुर्दा, क्योंकि एक चीज अब भी ऐसी थी जो उसका साथ नहीं छोड़ रही थी, और वो थी उसकी सांसें। और इसी सांस ने उसे जिंदा होने का सर्टिफिकेट दे रखा था।
जबकि तमाम अस्पताल और डॉक्टर कब का अपना हाथ खड़ा कर चुके थे। घर के इस एक बिस्तर ने मानो घर की पूरी खुशियां ही निगल ली थी। कैसा त्योहार, कैसी खुशियां, किसका जन्मदिन। खुशी देने वाली हर खुशी ने यहां मातम का लबादा ओढ़ रखा था। अब तक हरीश को इसी तरह बिस्तर पर जिंदा मुर्दा लेटे 10 बरस बीत चुके थे। इन 10 लंबे बरसों में हरीश की हालत जरा भी नहीं बदली, लेकिन घर में रहने वाले बाकी 3 जिंदा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। बस यही था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में कुछ नहीं है। और तभी एक रोज अचानक हरीश की मां ने एक आरजू की। दुआ में लिपटी ये आरजू हरीश की मौत की थी। हरीश की मां चाहती थी कि अब हरीश के हिस्से मौत ही आ जाए। हादसे के बाद से हर रोज अपने बच्चे की जिंदगी की दुआ मांगने वाली मां अब हर वक्त अपने बेटे की मौत की दुआ मांग रही थी। पर मौत भी जिद्दी है, आती अपनी मर्जी से ही है। लिहाजा मौत ने भी मां की आरज़ू पूरी करने से इनकार कर दिया। दवा के बाद अब दुआ भी बेकार जा रही थी। और ठीक तभी हरीश की मां ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद ही दुनिया की कोई भी मां ले सकती है। मां के इस फैसले के साथ हरीश का पूरा परिवार एक फरियाद के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देता है। अब 20 अगस्त 2013 से अब देख लो, अब आज डेट है 20 अगस्त को इसको पूरे 11 हो जाएंगे। अब मैडम के मन में आया, एक दिन मेरे को कह रही कि आप प्रधानमंत्री से मिलो या राष्ट्रपति से मिलो, कह रही है। मैंने कहा ये तो एक मैं नहीं कर सकता इस काम को। फिर ये बच्चे भी दोनों, बेटा भी बेटी भी, मैंने भी देखो ये तो एक जीव हत्या है, मतलब किसी को मारना ये अच्छी बात होना है। कह रहे तो हमारे से सेवा नहीं हो, सरकार इसको रखे या सेवा करे, हमारे पास ना तो इस तरह पैसा, क्योंकि पैसा तो सारे खर्च दिया। चूंकि आरज़ू पूरी नहीं हुई और इंतजार लंबा होता जा रहा था, लिहाजा इस बार हरीश के परिवार ने अदालत से हरीश के हिस्से की मौत मांग ली। कहा कि उसे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसलिए दे दीजिए क्योंकि उसकी जिंदगी की कोई गुंजाइश बची ही नहीं, जिंदा होने जैसा कुछ रहा ही नहीं। और ऐसी जिंदा लाश को बेवजह जिंदा रखना जिंदगी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। घर वालों ने दलील दी कि अदालत चाहे तो डॉक्टर या डॉक्टरों के पूरे बोर्ड से पूछ ले, फिर बेशक अपना फैसला दे। पर हमारा कानून भी अजीब है। जिंदा लोगों को मौत की सजा देता है और मौत को मारने के लिए राजी नहीं होता। कहता है कानून इसकी इजाजत नहीं देता। दलील देता है संविधान का, बताता है कि संविधान हर हिंदुस्तानी को इज्जत के साथ जीने का हक देता है। लेकिन वही संविधान इज्जत के साथ किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। इसीलिए आरज़ू और इंतजार के बाद अदालत भी हरीश को उसके हिस्से की मौत देने से इनकार कर देता है। अजीब फैसला था ये, एक ऐसा फैसला जिसे सुनने के बाद माँ बाप ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि वो खुश हो या उदास। क्योंकि अगर कहीं अदालत उनके बेटे को इच्छा मृत्यु देने का फैसला सुना देती तो उसी माँ का कलेजा फट जाता, जो अब तक अपने उसी बेटे के लिए मौत की दुआ मांग रही थी। पर अब जब अदालत ने मौत की फरियाद ठुकरा दी तो यही माँ और उसका घर फिर से यही सोच रहे कि अब आगे क्या। 11 लंबे साल उन्होंने इस बेटे के साथ गुजार दी, अब आगे और कितने बरस या महीने ऐसे ही गुजारने होंगे। जहाँ तक हमारे संविधान का सवाल है और जो बाकी कानून का सवाल है, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ को डिस्क्राइब करता है। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स आई जिसमें यह आया कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इसी प्रकार राइट टू डाई विद भी डिग्निटी होना चाहिए, और वो है, जो कि कॉमन कोर्स की लेटेस्ट जजमेंट में भी आया। और पहले जो आपने बताया, मैंने जैसे अरुणा शॉनबर्ग की जजमेंट में भी उसको थोड़ा बहुत बताया गया था। तो इसलिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही प्रेयर करने जाएंगे कि जिस प्रकार उसकी कंडीशन है
काइंडली ग्रांट हिम द राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो हरीश की जिंदगी और मौत का फैसला आसमान के नीचे जमीन पर अब देश की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी अब हरीश की जिंदगी और मौत का मुकदमा दो सबसे बड़ी अदालतों में होगा, एक ऊपर वाले की अदालत में और दूसरा जमीन पर इंसानों की बनाई अदालत में। देखना यह है कि इस बार भी हरीश के हिस्से में जिंदगी ही आएगी या फिर मौत। अब सब कुछ आरजू और इंतजार के बीच में ही है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में।